नमः संस्कृताय मित्राणि, सुप्रभातम। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त परिचय, उसका मंगलाचरण तथा उसके प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था। अब हम उसके दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में उपस्थित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके बाद संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा अर्थात देखकर। जैसा कि हम सभी को ज्ञात ही है कि महाभारत का युद्ध देखने के लिए श्री कृष्ण द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। उसी दिव्य दृष्टि से देखते हुए संजय राजा धृतराष्ट्र के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। दृष्ट्वा अर्थात देखकर, अनेकम अर्थात सेना, व्यूढ़म अर्थात व्यूह रचना युक्त, तदा अर्थात तब, उपसंगम्य अर्थात पास जाकर, अब्रवीत अर्थात कहा। राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में उपस्थित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसका उत्तर देते हुए संजय कहते हैं कि हे राजन, उस समय धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में उपस्थित दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य अर्थात यहाँ पे आचार्य से तात्पर्य है गुरु द्रोणाचार्य के पास उपसंगम्य अर्थात पास जाकर वचनम अब्रवीत वचन कहा, अर्थात पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसा वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को दिखाते हुए कहता है। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पश्य धन एताम, पश्येताम में वृद्धि संधि हुई है। पश्य धन एताम में वृद्धि संधि है। पश्य अर्थात देखिए, एताम अर्थात इस, चमूम अर्थात सेना, महतीम अर्थात विशाल या बड़ी, व्यूढ़ाम अर्थात स्थापित की गई, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्रों के द्वारा, तव अर्थात तुम्हारे या आपके, यहाँ तव से तात्पर्य है गुरु द्रोणाचार्य, शिष्येण अर्थात शिष्यों की या शिष्यों के द्वारा, धीमताम अर्थात बुद्धिमान। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हम बता दें कि 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से थी। कौरवों की तरफ से विशाल सेना थी, जबकि पांडवों की सेना कम थी, क्योंकि पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों की तरफ 11 अक्षौहिणी सेना थी। फिर भी दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से जाकर यह कहता है कि हे आचार्य, अपने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी की हुई, व्यूहाकार खड़ी की हुई इस विशाल सेना को देखिए। एताम महतीम चमूम में
द्वितीया एक वचन है और धीमता, व्यूढ़ाम और शिष्येण तथा द्रुपद पुत्रेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संजय उत्तर देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में उपस्थित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसका उत्तर देते हुए संजय कहते हैं कि हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा वो तीसरे श्लोक में देखते हैं कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। नमः संस्कृताय।